यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। खेती किसानी में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसका इतिहास शायद ही कोई जानता हो। विराम। माना जाता है कि सबसे पहले सन 1840 के आसपास जर्मन वैज्ञानिक लिबिक ने खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उपयोग की बात दुनिया के सामने रखी थी। विराम। बाद में दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने उनके शोध को स्वीकारा। विराम। लिबिक ने कहा था कि अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास NPK की खाद बनाकर खेतों में डाली जाए तो इससे फसलें तेजी से बढ़ सकती है। विराम। इस नए प्रयोग को दुनिया भर के किसानों ने अपनाया। विराम। लेकिन इसके लगातार इस्तेमाल ने मिट्टी की उर्वरता तो घटा ही दी, बल्कि करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन को भी बंजर बना डाला। विराम पैरा। दुनिया भर में रेगिस्तानी क्षेत्र तेजी से फैल रहे हैं। विराम। मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है। विराम। ऐसे में निर्जन रेगिस्तान में जीवन कैसे वापस लाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विराम। मृदा वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के 4 बड़े कारण हैं। विराम। इनमें तेजी से होता औद्योगिकीकरण, कृषि में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल, मवेशियों के लिए चरागाहों का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन और सूखे की बढ़ती मियाद। विराम। आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक खाद के बढ़ते इस्तेमाल से उर्वर और हरे भरे भूमि क्षेत्र भी बंजर इलाकों में तब्दील होकर दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। विराम। इसकी वजह से लाखों जैविक और वनस्पति प्रजातियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। विराम। पेड़ पौधों की कई प्रजातियों का तो हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है। विराम। करोड़ों लोग जो खेती बागवानी के जरिए जिंदगी बसर कर रहे थे, उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। विराम। आकलन बताते हैं कि इस सदी के मध्य तक धरती की 1/4 मिट्टी मरुस्थलीकरण से प्रभावित होगी। विराम। यह एक चिंताजनक पहलू है, लेकिन हालात और बिगड़ने के पहले ही स्थिति को संभालने के लिए यदि आगे आया जाए तो इस विकट संकट से बचा जा सकता है। विराम पैरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी मात्रा में बचे गोला बारूद की रासायनिक सामग्रियों को NPK खाद और कीटनाशक बनाकर बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया भर में नया कारोबार खड़ा कर लिया था। विराम। इस कारोबार में कंपनियों को भारी मुनाफा होने लगा था और बाजार में इनकी जड़ें भी मजबूत हो चली थी। विराम। ज़्यादातर किसान इन कंपनियों द्वारा बनाई खादों पर इस कदर निर्भर होते गए कि इन खादों के बिना कोई फसल उगाते ही नहीं। विराम पैरा। भारत और एशियाई देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विराम। खाद और कीटनाशकों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि बेहतर उपज लेने के लिए
कीटनाशकों का इस्तेमाल ज़रूरी है। विराम। इसके बाद देश के छोटे बड़े किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल इस कदर करने लगे कि ज़मीन की उर्वरता पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। विराम। आज हालत यह है कि देश के लाखों किसानों की ज़मीन की उर्वरता इतनी कम हो गई है कि बिना बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कोई भी फसल होती ही नहीं। विराम। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। विराम। जमीन में जो जहरीलापन बढ़ता जा रहा है वह कई बीमारियों का कारण बन रहा है। विराम। इससे मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का संतुलन भी बिगड़ गया है। विराम। इससे किसान नई नई समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। विराम। अब केंद्र सरकार ने नीम के लेप वाली यूरिया को रासायनिक खाद का विकल्प बताया है। विराम। लेकिन इस संबंध में यह जानना ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल से मिट्टी और जीव जंतुओं पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। विराम। पैरा। मिट्टी को लेकर हुए तमाम शोधों से यह सामने आया है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ी मात्रा में रहना चाहिए, लेकिन न्यून मात्रा में इसमें लोहा, गंधक, सिलिका, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, तांबा, बोरान और सेलेनियम की मौजूदगी भी ज़रूरी है। विराम। गौरतलब है कि कुदरत अपने हिसाब से इन तत्वों की भागीदारी तय करती है, पर इंसान की गतिविधियों की वजह से इन सारे तत्वों का संतुलन गड़बड़ा गया है। विराम। दिलचस्प बात है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में भी रहती है और अकार्बनिक रूप में भी। विराम। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से अमोनिया के साथ जीवाणु क्रिया करते हैं और अंततः जीवाणुओं से एंजाइम का निर्माण होता है। विराम। दूसरे तत्वों की भी अपनी खास भूमिका है। विराम। कैल्शियम पौधे के तने को मजबूत करता है तो फास्फेट फूल और फल के लिए लाभदायक होता है। विराम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। विराम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को मिट्टी में समाये हुए पानी से मिलता है। विराम। इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही तय होता है कि मिट्टी कैसी है। विराम। ज़्यादा अम्लता और ज़्यादा क्षारीयता दोनों ही पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं। विराम। स्टॉप।